महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के आलोक में महिला विकास निगम बिहार की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के अंतर्गत दिनांक 28 नवंबर 1991 को हुआ था। इस साल हम लोग महिला विकास निगम के 25वां जयंती मना रहे हैं। ये रजत जयंती है, सिल्वर जुबली। 1991 में 28 नवंबर को महिला विकास निगम का आविर्भाव हुआ। उसके बाद से उसकी जर्नी शुरू हुई। ऐसा देखा जाएगा तो ये 25 साल की एक नवयुवती है, तो अभी काफ़ी मैच्योर नहीं हुआ है उस मायने में देखेंगे अगर एक मनुष्य की लाइफ से कंपेयर करेंगे इस एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ। तो ये 25 साल काफ़ी प्रोग्रेस भी हुआ और बहुत दिलचस्प इसका जर्नी सफ़र रहा है। इसका लक्ष्य गरीब महिलाओं एवं किशोरियों के जीवन स्तर में सुधार एवं गुणात्मक बदलाव लाना है। गठन के समय निगम का उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता विकास एवं मार्जिन मनी द्वारा महिला उद्यमशियों को सहयोग प्रदान करना निर्धारित किया गया था, परंतु समय बीतने के साथ ही इसके उद्देश्यों में परिवर्तन किया गया और समूहीकरण एवं महिलाओं के स्वामित्व एवं प्रबंध वाली संस्थाओं का विकास एवं विकास प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आधारभूत संरचना निर्माण पर जोर दिया गया। इसके लिए हर स्तर पर क्षमता विकास पर बल दिया गया तथा सांस्कृतिक सशक्तिकरण को भी महत्वपूर्ण माना गया। निगम अपने आरंभिक काल में उद्यमियों को छोटे उद्योगों की स्थापना में मार्जिन मनी से सहयोग किया और अपने सीमित संसाधन से महिलाओं के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया। सन 1998 महिला विकास निगम के लिए परिवर्तनकारी साबित हुआ और इस बदलाव का माध्यम बना विश्व बैंक एवं इफाड द्वारा संपोषित स्वशक्ति परियोजना। इसी के साथ निगम ने समूहीकरण के क्षेत्र में अपना कदम रखा। इस परियोजना ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं पोषण, परियोजनाओं के वैकल्पिक क्रियान्वयन मशीनरी का प्रयोग, महिलाओं की सहकारिता को प्रोत्साहन एवं महिलाओं के सशक्त नेटवर्क बनाने में अपने महत्व को रेखांकित किया। इसके अंतर्गत राज्य में पहली बार समूहों के संघ के तौर पर 19 सहकारी समितियों का गठन किया गया, जिसे भारत सरकार ने सराहा। इसके बाद विश्व बैंक ने एक परियोजना की स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य आजीविका प्रोत्साहन करना था। इसके लिए राज्य में जीविका का गठन किया गया। यह स्वशक्ति परियोजना एवं निगम की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। वर्ष 2004 में स्वावलंबन, 2005 में दीप और स्वयं सिद्धा परियोजना के माध्यम से राज्य में स्वयं सहायता समूहों, क्लस्टर एवं उनके फेडरेशन का गठन बदस्तूर जारी रहा। वर्ष 2006-07 निगम के लिए एक बार फिर परिवर्तनकारी साबित हुआ। श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री ने महिला विकास निगम की समीक्षा के बाद एक समेकित महिला सशक्तिकरण योजना बनाने का सुझाव दिया। उनके सुझाव पर निगम द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का प्रस्ताव दिया गया, जिसका अनुमोदन राज्य सरकार ने किया और निगम ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। पीड़ित एवं प्रताड़ित महिलाओं के सामाजिक मानसिक सहयोग, लीगल एड सहायता के लिए राज्य के 38 जिलों में महिला हेल्पलाइन की स्थापना की गई। वे महिलाएं जो घरेलू हिंसा अथवा अन्य कारणों से घर जाने में असमर्थ रहती हैं, उनके अल्प आवासन हेतु राज्य के 27 जिलों में महिला अल्पावास गृह की स्थापना की गई। हिंसा के शिकार महिलाओं एवं किशोरियों के पुनर्वास एवं सुरक्षित आवास के लिए पटना में रक्षा गृह की स्थापना की गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए पटना कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना की गई है तथा अन्य प्रमंडलीय मुख्यालयों में स्थापना किया जाना प्रक्रिया में है। प्रस्ताव आने पर बच्चों की देखभाल हेतु शिशु पालना घर की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। सामाजिक पुनर्वास हेतु राज्य के सभी जिला पदाधिकारी के पास एक कोष का प्रबंध किया गया है, जिससे वे पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास हेतु नगद का भुगतान कर सके।
भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से निगम द्वारा समेकित हस्तकरघा विकास योजना, वन स्टॉप सेंटर, पूर्ण शक्ति केंद्र, राज्य महिला संसाधन केंद्र का संचालन किया जा रहा है। यूनिसेफ के सहयोग से निगम द्वारा राज्य के 3 जिलों में बाल विवाह परियोजना चलाया जा रहा है। डीएफआईडी के सहयोग से निगम द्वारा राज्य में समुदाय लामबंदी के माध्यम से कुपोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि के लिए ग्राम वार्ता राज्य के 85 प्रखंडों में संचालित किया जा रहा है, जिसने महिलाओं में व्यापक व्यवहार परिवर्तन किया है। हम लोग बहुत बड़ी योजना एक चलाए, ग्राम वार्ता। जो ग्राम वार्ता जो हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन इंटरवेंशन है महिलाओं में, उस योजना के तहत जब महिलाओं के समुदायों के साथ हम लोग रूबरू होना शुरू किया और उन सभी की कैपेसिटीज़ बिल्ड किया गया अंडर दिस प्रोग्राम, तो एक आपको जानकर यह आश्चर्य भी होगा कि आज के दिन में जो बिहार राज्य में जो शराबबंदी का इतना बड़ा मुहिम शुरू हुआ है और जो शराबबंदी लागू है, तो उसका शुरुआत भी ग्राम वार्ता की महिलाओं ने, जो जब हम लोग ग्राम वार्ता का कार्यक्रम एसके मेमोरियल हॉल में किया था, उसी समय ग्राम वार्ता के कार्यक्रम के दौरान जो महिलाएं ये आवाज़ उठाई कि शराब बंद होना चाहिए, और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी फिर उनका कार्यक्रम इनफैक्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी फिर पोडियम के पास आए, उनकी आवाज़ सुनकर फिर उन्होंने कहा कि हम अगले बार चुनाव जीत कर आएंगे तो ज़रूर शराबबंदी करेंगे। अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे। ये 2015 जुलाई की बात है। तो इसके बाद नवंबर में इलेक्शंस हुआ और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ये इनका जो दिया हुआ वचन था उसको उन्होंने निभाया। 1 अप्रैल से 2016 से मद्य निषेध लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है। आज भी मुझे याद है, इसी श्री कृष्ण स्मारक भवन में एक कार्यक्रम था जुलाई महीने में, संभवतः 9 जुलाई में, और वो महिला विकास निगम और डीएफआईडी के ग्राम वार्ता की एक राज्य स्तरीय कार्यशाला थी। मैं उसमें शामिल था। मैं अपनी बात बोलकर अपनी जगह पर पहुंचा ही था, इस बीच में उस कोने से कुछ महिलाओं की आवाज मुझको सुनाई दी, शराब बंद कीजिए, शराब बंद कीजिए। मैं बैठा ही था, फिर वहां से उठा और माइक पर आकर हमने कहा कि अगली बार अगर सरकार में आए तो शराबबंदी लागू करें। मैंने यही एक वाक्य कहा। और ये जो शराबबंदी है, ये एक तरह से सभी महिलाओं की मांग थी। तो ये मैं मानती हूँ कि ये जो हम लोग ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग्स लगातार कर रहे हैं महिलाओं को, उसमें उनमें से जो आवाज़ निकल कर के आई है, यही इतना बड़ा परिवर्तन का राज्य में जो आज परिवर्तन देख रहे हैं, उसका कारण भी ये महिलाएं ही हैं। वर्ष 2014 तक निगम द्वारा राज्य में लगभग 66,000 स्वयं सहायता समूहों और 66 प्रखंड स्तरीय एसएचजी फेडरेशन का गठन किया जा चुका था, जिसमें लगभग 8 लाख परिवार जुड़ गए थे। अगर हम विगत 25 वर्षों के सफर को देखें तो निगम के द्वारा राज्य में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य किए गए, जो योजनाएं संचालित की गई हैं और उसकी उपलब्धियों की अगर हम चर्चा करें तो पूरे राज्य में स्वयं सहायता समूहों के आंदोलन को या आंदोलन का सूत्रपात अगर हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे राज्य में एक स्वयं सहायता समूहों का आंदोलन की शुरुआत की गई निगम के माध्यम से। पुनः घरेलू हिंसा या महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा पे जो लगाम लगाने की बात अगर हम करते हैं तो पूरे राज्य में उसके लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था तैयार की गई है निगम के द्वारा। उसी का परिणाम है कि आज पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है और
एक महिला सशक्तिकरण नीति राज्य सरकार के द्वारा और उसकी कार्य योजना तैयार की गई है और उसका क्रियान्वयन निगम के द्वारा किया जा रहा है। लिंगानुपात संतुलन, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं जन्म निबंध सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे राज्य की लगभग 14 लाख बच्चियां लाभान्वित हुई हैं। केंद्र सरकार द्वारा पोषित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राज्य के वैशाली जिले में संचालित किया जा रहा है, जहां लिंगानुपात चिंताजनक अवस्था में पहुंच गया है। महिला विकास निगम के द्वारा DFID के सहयोग से जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है। 110 विद्यालयों में कक्षा 6 और 7 के बच्चों के संवेदीकरण की योजना जेम्स मॉडल का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पटना जिला के 23 थानों में परामर्शियों का नियोजन थानों में महिलाओं को परामर्श की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में जेंडर के प्रति जागरूकता हेतु सपनों को चली छूने कार्यक्रम का संचालन कर बदलाव दूतों का चयन किया जाना एक सफल प्रयोग रहा। संप्रति उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाया गया है। आने वाले 5 साल या 10 साल अगर हमारे विजन आप देखेंगे तो चाइल्ड मैरिजेस बिल्कुल ज़ीरो पे लाना चाहते हैं। आप NFHS 3 और NFHS 4 की आंकड़ा कंपेयर करके देखेंगे तो चाइल्ड मैरिजेस 69% जब NFHS 3 में मतलब 2005-06 में जहां 69% चाइल्ड मैरिजेस हुआ करता था बिहार में, वो 2015-16 आते आते 39% पे आ गए। तो हम चाहेंगे नेक्स्ट NFHS 5 जो 2015 के बाद जो 2025 में आएगा, नेक्स्ट 10 ईयर्स में, तब तक हम ये 39% को ज़ीरो पे लाना चाहते हैं। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस में भी इन दोनों आंकड़ा आप देखेंगे NFHS 3 और 4 काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, वो भी घट करके अभी 49 पे आ गया, मतलब 15 पॉइंट घटा है वो। तो हम चाहेंगे और ये घट जाए, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए बिहार से, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे बहुत प्रायोरिटीज़ बहुत स्पष्ट है। महिला 2 मुद्दों पे हम काम करना चाहते हैं। एक तो विकास, महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काफ़ी काम नहीं हो पाया अभी तक, तो ये हम लोग टेकअप करना चाहेंगे आने वाले 10 ईयर्स के विजन में। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, महिलाओं के एम्पावरमेंट तभी होगा जब एंटरप्रेन्योरशिप होगा, शिक्षा बढ़ेगी, जॉब्स में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तभी ज़्यादा एम्पावरमेंट होगा। उसके साथ साथ एक तो डेवलपमेंट एम्पावरमेंट पर्सपेक्टिव है, दूसरा राइट्स, उनके हक जो है, उनके हक कोई नहीं छीने और उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचे, उनके खिलाफ कोई हिंसा नहीं हो। ये राइट्स बेस्ड अप्रोच हम कहते हैं। एक तो राइट्स, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करे, दूसरा उनका सर्वांगीण विकास थ्रू डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट करे। ये दोनों पर्सपेक्टिव लेके हम लोग WDC में आगे काम करेंगे। निगम की स्पष्ट समझ है कि महिला सशक्तिकरण महिला मुक्ति का आंदोलन नहीं, बल्कि इसे समाज में अपनी सशक्त भागीदारी के लिए तैयार करना है। महिला विकास निगम द्वारा आत्मविश्वास की जो रोशनी फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसकी चमक आज बिहार की अधिकांश महिलाओं के चेहरे पर देखी जा सकती है। आत्मविश्वास अपने हाथों अपना चाह हासिल करने का, आत्मविश्वास अपने सशक्तिकरण का, आत्मविश्वास अपने सांस्कृतिक विकास का, आत्मविश्वास अपना संबल आप बनने का। आत्मविश्वास की यही रोशनी सहायक होती है महिला विकास निगम को अपना कदम आगे बढ़ाने में। हम घर आंगन